लास्ट डेट में हम लोग डिस्कस किया था अगर तो अग्र मस्तिष्क में देखा जाए तो ये वास्तव में क्या होता है आपका अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क को बीच में एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है। कैसा होता है? एक छोटा सा नलिकाकार भाग होता है जिसे हम लोग मेसेंसेफेलॉन भी कहा जाता है। अब आता है कॉर्पोरा क्वाड्रिजिनेमा। तो वास्तव में जो मध्य मस्तिष्क होता है वो 4 पिंडों का बना होता है। पिंडों को कॉर्पोरा क्वाड्रिजिनेमा कहते हैं। इन पिंडों का दूसरा नाम क्या है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजिनेमा। 2 पिंड ऊपर की ओर होते हैं तो 2 पिंड उसके नीचे की तरफ होते हैं। जो 2 पिंड ऊपर होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं टेक्टम। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? टेक्टम। टेक्टम का मुख्य काम क्या होता है? देखने का काम होता है। यानी टेक्टम क्या प्रोवाइड करते हैं? आपके विजुअलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनका मुख्य काम क्या है? देखना। इसके ठीक नीचे जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होता है? टैगमेंट। टेक्टम के नीचे क्या होता है? टैगमेंट। टैगमेंट का काम क्या होता है? टैगमेंट का काम होता है सुनना। मुख्य काम क्या होता है? ठीक है। आगे आता है कि जो प्रमस्तिष्क है आपका दंत। प्रमस्तिष्क दंत क्या होता है? जो मध्य मस्तिष्क के बीच में पाई जाने वाली एक तंतुओं का बंडल होता है। क्या होता है? तंतुओं का एक बंडल है। मस्तिष्क बलकुट जिसको हम लोग सेरिब्रल कॉर्टेक्स को मध्य मस्तिष्क के अन्य भाग तथा मेरुरज्जु से जोड़ता है, सेरिब्री कहते हैं। ठीक है। लेक्चर में आप देख पा रहे होंगे ये बंडल जैसी संरचना है पूरी। ये स्ट्रक्चर है, ये कैसा है? बंडल नुमा सा। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? प्रमस्तिष्क दंत। थोड़ा सा आगे देखें तो आगे आता है क्या आपका हैंड ब्रेन। हम लोग क्या बोलते हैं? पश्चिम। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? पश्चिम। तो पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क वास्तव में 3 भागों से मिलता है, अनुमस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अनुमस्तिष्क क्या होता है? मध्य मस्तिष्क, मस्तिष्क का क्या होता है? दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है। कैसा भाग होता है? दूसरा सबसे बड़ा भाग जो होता है वो क्या होता है? अनुमस्तिष्क। ये प्रमस्तिष्क के आधार पर उसके नीचे स्थित होता है। प्रमस्तिष्क के आधार पर नीचे की तरफ स्थित होता है। इसमें अनेक खांचे पाई जाती हैं। तो इसका जो कॉर्टेक्स होता है ना, इसका जो बलकुट का जो कॉर्टेक्स है उसमें क्या होता है? उसमें भी ग्रे मैटर का पाया जाता है, या ये ग्रे मैटर का बना होता है दूसरे शब्दों में कहते हैं। अनुमस्तिष्क जो होता है वो शरीर का संतुलन बनाए रखने एवं पेशियां, जो पेशियां होती हैं आपकी मसल्स होते हैं उनका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन या समन्वय बनाए रखने के लिए जरूरी होता है। अगला आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा। आगे क्या आता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये मस्तिष्क का क्या होता है? अंतिम भाग होता है जो मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा। इसका मुख्य काम क्या होता है? लार आना, उल्टी आना, हृदय स्पंदन, आहार नाल का क्रमानुकुंचन तथा अनेक अनैच्छिक क्रियाएं, इनवॉलेंटरी रिएक्शन को नियंत्रित करता है। सांस लेना, खांसना, चीखना, निगलना आदि का सेंटर भी यही है। कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है। अगला इसके आगे आता है क्या? पॉन्ड्स। पॉन्ड्स पूरा का पूरा जो हिंड बैंड है उसका लास्ट पार्ट होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिसिफिलॉन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटेनोसिफिलॉन्स भी कहते हैं। इसका मुख्य काम होता है श्वास को नियमित करना। सांस को नियमित कर विनियमित करता है, एक्सचेंज करता है सांस को। ठीक है। तो पॉन्स के पास में क्या होता है? एक श्वसन केंद्र होता है जिसको वो क्या बोलते हैं? न्यूमेटोसिक सेंटर बोलते हैं। न्यूमेटोसिक सेंटर बोलते हैं। एक इसके पास में एक संरचना पाई जाती है जो सांस के दौरान हवा की मात्रा तथा श्वसन की दर को नियंत्रित करता है। ठीक है भाई। आगे आता है कि इसके बीच में एक क्या पाया जाता है? ब्रेन स्टेम भी प्रेजेंट होता है। ब्रेन स्टेम क्या होता है? मध्य मस्तिष्क, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों मिलकर एक क्या बनाते हैं? ब्रेन स्टेम बनाते हैं। मध्य मस्तिष्क, ठीक है? मध्य मस्तिष्क, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा।
ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, आपका ब्रेन स्टेम बनाएंगे। इसके आगे आती है क्रेनियल नर्व। ब्रेन में ही 12 जोड़ी क्या पाई जाती है, क्रेनियल नर्व्स या तंत्रिका, कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिनका मुख्य काम क्या होता है, इनमें से कुछ तंत्रिकाएं ऐसी होती है जो सेंसरी होती हैं यानी संवेदी होती हैं, तथा कुछ ऐसी होती हैं जो मोटर होती हैं। मोटर मतलब प्रेरक होती हैं, ठीक है। कुछ कपाल तंत्रिकाएं मिश्रित यानी कि संवेदी एवं प्रेरक दोनों प्रकार की होती है, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू।